Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is phrase-based question asked in the SBI PO mains examination. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सवाल में फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें सर्टेन पार्ट को, सर्टेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। एग्जामिनेशंस में आपको बोल्ड करके दिया जाएगा। यहां अंडरलाइन पार्ट है अ वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट। The problem of secularism in independent India lies in the fact that the constitution was essentially a Western construct with the sidelining of the Gandhian influence in the Constituent Assembly. अब सवाल है कि दिए गए फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस 1, 2 एंड 3 में से कौन सा सेंटेंस या कौन से सेंटेंसेस इस अंडरलाइंड फ्रेज को, वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, उसके अर्थ को बताता है, डिनोट करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस को पढ़ने के पहले जान ले कि अ वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट फ्रेज बतलाता क्या है। The phrase in the sentence, a Western construct, denotes the culture and practices, followed in Western societies। यानी ये फ्रेज जो है वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट डिनोट्स द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड इन वेस्टर्न सोसाइटीज। अब इसका अर्थ पता चल गया। कीप इट इन योर माइंड। Read each of the following 3 sentences and find out among them which explains the meaning of the phrase a Western construct correctly. Let us read. Sentence number 1. Secularism in India is highly motivated by the Western pattern ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वेस्टर्न पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मोटिवेटेड है, जबकि हमारा ये फ्रेज का अर्थ इसमें नहीं आ रहा है। विथ हार्डली एनी प्रेजेंस ऑफ गांधीयन इन्फ्लुएंस। यानी नंबर 1 बड़ी आसानी से एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि इसमें अ वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट फ्रेज जिसका अर्थ है द कल्चर एंड द प्रैक्टिसेस फॉलोड इन वेस्टर्न सोसाइटी, उसकी झलक नहीं आ रही है। नंबर 2 पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर फॉलोड इन वेस्टर्न सोसाइटीज। देखिए आ गया, द कल्चर फॉलोड इन वेस्टर्न सोसाइटीज and it hardly considered the Gandhian influence in the Constituent Assembly, which depicts the problem of secularism in independent India। यानी नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट जो फ्रेज है उसका अर्थ ही है, वो शो करता है, दर्शाता है द कल्चर एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड इन वेस्टर्न सोसाइटीज। और यहां बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन पाते हैं, ये सेंटेंस नंबर 2 एक्सप्लेन कर पाता है
The constitution was basically influenced by the culture followed in Western societies, and it hardly considered the Gandhian influence in the Constituent Assembly, which depicts the problem of secularism in independent India. Students, एक एक बात को ध्यान से आप पढ़ेंगे और उसे ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि जो गिवन फ्रेज, जो अंडरलाइन फ्रेज है, उसका अर्थ एक्सप्लेन करता नहीं है. वी फाइंड दैट सेंटेंस नंबर 2 correctly explains what the phrase a Western construct stands for. आइए नंबर 3 को भी हम लोग देख लें, क्योंकि एक आंसर है नंबर डी और एक आंसर है नंबर सी, जिसमें दोनों सेंटेंसेस आ रहे हैं. नंबर ई तो आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑल आर करेक्ट नहीं है, एक कट गया. साथ साथ नंबर ए भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि 1 आ नहीं रहा है. 2 की चर्चा लेकिन 3 देखने के पहले हम लोग बी को मार्क कर पाएंगे. तो 3 क्या कहता है? द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज हैड सच एन इंपैक्ट ऑन Indian constitution that it ignored the Gandhian influence, and today we are facing the problem of secularism in the country. यहाँ Western culture, Western practices in society की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि यहाँ चर्चा कर रहा the developmental projects of Western countries. इसका इम्पैक्ट बताता है हमारे भारतीय संविधान पर, जो कि इस फ्रेज का अर्थ नहीं डिनोट कर रहा है. 1 में आपका कट जा रहा है by the western pattern of constitution, and 3 कट जा रहा है आपका the developmental projects of western countries. तो अब आपका आंसर क्लियर हो गया. सेंटेंस नंबर 2 correctly explains the meaning of the given phrase of Western construct. So answer number B, only 2 is correct. Both 1 and 2 are correct, eliminated. Both 2 and 3 are correct, eliminated. Only 1 is correct, eliminated. All are correct, eliminated. So my dear students, आपके सेंटेंस में जो underlined phrase है a western construct which denotes the culture and practices followed in western societies, उसी का impact है हमारे संविधान पर, जो कि दर्शाता है सेंटेंस नंबर 2. It is quite clear the constitution was basically influenced by the culture followed in western society. That's why we are given the phrase a western construct. And it hardly considered the Gandhian influence in the Constituent Assembly, which depicts the problem of secularism in independent India. So, students, it is clear that your answer, your most appropriate option is option number B. Only 2, sentence number 2 is correct. So, if you have a good sense of comprehension, idioms and phrases का अच्छा ज्ञान है, कंप्रीहेंड करने की क्षमता आपकी अच्छी है, तो इस तरह के फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन को टैकल करना, उसका सही आंसर ढूंढने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी. आप चुटकियों में इसे हल कर सकते हैं. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.